सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो कविता पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है, जो चैप्टर 5 की कविता है, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। यह कविता सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है और इस कविता में मुक्तिबोध जी ने बताया है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे अच्छी याद हो, चाहे खराब याद हो, सुख हो या दुख हो, जो कुछ भी है मैं इसे स्वीकार किया हूँ। और इस कविता के माध्यम से यह उन्होंने स्पष्ट करना चाहा है कि मेरे जीवन का कोई प्रेरक शक्ति है जिसकी प्रेरणा से मैं जो कुछ भी मेरे जीवन में है उसको मैं स्वीकार करने का प्रयत्न किया हूँ और उसे जो अच्छा लगा है वही मैं स्वीकार किया हूँ। अब वो अज्ञात प्रिय कौन है, यह कहीं भी कविता में इसका उल्लेख नहीं है। वह ईश्वर भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी या प्रेयसी भी हो सकती है। तो जिस भी रूप में आप उसको लें उसका अर्थ बिल्कुल सटीक लगेगा। तो यहाँ मैं ईश्वर से अर्थ लेकर के इसका व्याख्या मैं बताऊंगा। आप अपने हिसाब से अगर आप चाहें तो किसी का भी नाम, उस ईश्वर का संबोधन जहाँ मैं करूँगा वहाँ किसी का भी नाम रख करके, जैसे माँ का, बहन का, पत्नी का या प्रेयसी का नाम रख करके आप उसको अर्थ लिख सकते हैं और बिल्कुल सही होगा। तो आइए सीधे हम लोग कविता पे चलते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यहाँ देखिए सहर्ष स्वीकार, सहर्ष माने हर्ष पूर्वक स्वीकार करना। सहर्ष स्वीकारना, सहर्ष मतलब हर्ष पूर्वक स्वीकार करना, खुशी खुशी स्वीकार करना। तो ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। जो कुछ भी तुमने हमें दिया है उसको मैं हर्षपूर्वक खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह सब तुम्हें प्यारा है। कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, जो तुम हमें दिए हो निश्चित है को तुम्हें प्यारा है, तभी तुम मुझे दिए हो। क्योंकि अगर मैं तुम्हारा संतान हूँ तो कोई भी पिता अपने संतान को कुछ गलत चीज़ नहीं दे सकता है। हो सकता है कभी कभी पिता कोई किसी प्रकार का सज़ा देता है तो उस सज़ा में भी प्यार छिपा रहता है या कुछ ज्ञान की बातें रहती हैं। तो शायद इसलिए जो कुछ भी तुम मुझे दिए हो वह तुम्हें प्यारा है, तभी मुझे दिए हो, और इसलिए मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। कह रहे हैं गर्वीली गरीबी, यह विशेषण और प्रविशेषण का बहुत सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। गर्वीली माने गर्वित, गर्वित करने वाली, और गरीबी यानी कि गरीबी विशेषण है और गर्वीली प्रविशेषण है। तो कह रहे हैं कि मुझे जो गरीबी मिला है, इस गरीबी को मैं गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ। मुझे इस गरीबी से कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं है। जो भी तुम मुझे दिए हो इसको मैं गर्व कर रहा हूँ। जो मुझे गंभीर अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो मेरे विचार वैभव, वैभव का मतलब होता है खजाना, संपत्ति। तो कहते हैं कि मेरा जो खजाना है वह मेरा विचार है, मेरे अच्छे, मेरे श्रेष्ठ विचार ही मेरे खजाना है। हालांकि दुनिया धन संपदा, हीरे मोती को खजाना समझती है, लेकिन मैं अपने विचार को अपना वैभव समझता हूँ। जो मेरा गंभीर अनुभव है, जो मेरे अंदर दृढ़ता है, जो मेरे अंदर दृढ़ता है, भीतर की सरिता, भीतर की सरिता मतलब हमारे हृदय में जो एक प्रेम का झरना प्रवाहित हो रहा है वह सब अभिनव है। सब उसमें सब कुछ एक नयापन है, उसमें एक मौलिकता है,
मौलिकता यानी नयापन, सब में एक नयापन है। और इसलिए पल पल जो कुछ भी जागृत है अपलक है। कहते हैं कि हर एक क्षण, हर एक पल जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी चेतन है, अपलक माने निरंतर, लगातार, जो कुछ भी लगातार मेरे हृदय में जागृत है, या जो भी चेतन हमारे हृदय में है, जो चेतनशील है, वह अपलक है, निरंतर बह रहा है, वही तुम्हारा संवेदन है। और यानी तुम्हारी संवेदना हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसलिए जो कुछ भी तुम मुझे दिए हो उसे मैं खुशी खुशी स्वीकार किया हूँ। हमें इसको स्वीकार करने कोई गुरेज नहीं है, हमें स्वीकार करने कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जो कुछ भी तुमसे मिला है वह मैं हर्षपूर्वक स्वीकार किया हूँ। आगे कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कह रहे कि हमें नहीं मालूम कि हमसे तुमसे क्या रिश्ता है, ये भी नहीं मालूम हमसे तुमसे क्या नाता है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि तुम हमारे हृदय में इतना प्यार भर दिए हो, इतना स्नेह भर दिए हो कि मैं जितना भी उसे उड़ेलता हूँ, मतलब वो स्नेह और प्यार जितना मैं लोगों को लुटाता हूँ वह फिर भर आता है। यानी जितना ही स्नेह, जितना ही प्रेम मैं लोगों को देता हूँ, मेरे ही उतना ही स्नेह और प्रेम भर जाता है। आगे कहते हैं कि दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे एक प्रेम का झरना है, या मेरे हृदय में एक मीठे पानी का स्रोत बह रहा है, जिससे जो कुछ भी मैं करता हूँ वह अपने आप पुनः फिर हमारे हृदय में आ जाता है। जो मैं इसमें से निकालता हूँ, यानी जो प्रेम स्नेह निकालता हूँ, वह अपने आप भर जाता है। आगे कहते हैं कि भीतर वह ऊपर तुम, यानी कि वह भीतर है, वह का तात्पर्य क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। वह यानी ईश्वर को संबोधित है। अब भीतर का मतलब हमारे हृदय में, ऊपर माने मस्तिष्क में तुम। कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम्ही मेरे हृदय में भी हो और तुम भी मेरे मस्तिष्क में भी विद्यमान हो। क्योंकि मुस्कुराता चाँद ज्यों धरती पर रात भर मुझ पर, त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा। कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि चाँद जब धरती पर मुस्कुरा रहा हो, यानी चाँद का मुस्कुराता चेहरा धरती पर दिख रहा हो, अर्थात धरती पर चांदनी फैली हुई हो, तो ऐसा लगता है कि मेरे हृदय पर तुम्हारा खिला हुआ चेहरा दिख रहा हो। मैं उसकी अनुभूति करता हूँ कि जिस तरह से चांदनी इस पूरे धरातल पर, पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है, उसी तरह से हे ईश्वर, तुम्हारा खिला हुआ चेहरा, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ वह सौंदर्य, वह रूप हमारे हृदय पर दिख रहा है, हमारे हृदय पर खिला हुआ है, उसकी मैं अनुभूति करता हूँ। आगे कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं, भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस। बहुत अच्छी बात यहाँ लिखे हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। इसमें थोड़ा भाव समझिएगा। कह रहे कि हे ईश्वर, मैं इस जो दुनियादारी के चक्कर में पड़ करके, मोह ममता में पड़ करके मैं तुम्हें भूल गया था, और तुम्हें भूल जाने के कारण मुझे तुम दंड दो, मुझे तुम दंड दो कि उसे मैं भूल जाऊं। किसे भूल जाऊं? यानी जो मोह माया है, जो दुनिया की वैभव संपत्ति है, जिस धन दौलत के चक्कर में आकर के मैं तुम्हें भूल गया हूँ, उसे मैं भूल जाऊं। तुम मुझे ऐसा करो और इसीलिए मुझे तुम दंड दो, ताकि इस चीज़ को मैं भूल जाऊं, दोबारा फिर मुझे यह याद न रहे। और ऐसा दंड दो कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस, मतलब ये छोटा मोटा दंड नहीं मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है, धूप अंधेरी रात होती है, उसी तरह से हमें उसी दक्षिण ध्रुवी अमावस की अंधेरा जैसा एक काली रात
अर्थात दुख, तकलीफ, संघर्ष हमें प्रदान करो, ताकि मैं पुनः ऐसा कार्य न करूं कि तुम्हें भूल जाऊं। मैं इस दुनिया की मोह माया में न फंस करके मैं तुम्हें हमेशा याद रखूं, इसलिए हमें तुम सज़ा दो, और ऐसी सज़ा दो कि जिससे मैं निरंतर संघर्ष करूं, दुख और तकलीफ को झेलने की शक्ति मुझे प्राप्त हो, ताकि मैं तुम्हें कभी भूल न सकूं। आगे कहते हैं कि शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कह रहे हैं कि और अंत में क्या हो कि हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर, हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय में तुम्हें पालूं, माने तुम्हारा ही रूप विराजमान हो जाए, तुम्हारा ही सौंदर्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी महिमा, तुम्हारा ममता हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर, हमारे हृदय में हमेशा बना रहे। झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कह रहे हैं कि मैं उसे झेल सकूं, मैं तुम्हारे उस जो तकलीफ को जो तुमसे मैं मांग रहा हूँ उसे मैं झेल सकूं, और उसी में मैं नहा लूं, अर्थात उसी में सराबोर हो जाऊं। और क्योंकि तुम्हारी अनुभूति यानी ईश्वर की अनुभूति दुख और तकलीफ में ही होती है, क्योंकि हम दुख में ही ईश्वर को याद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जब भी हमें तकलीफ होती है तो हम कहते हैं कि हे ईश्वर हमें बचा लो, हे ईश्वर हमें इस दुख और तकलीफ से दूर करो। तो इस तरह से जो है हम हमेशा ईश्वर को याद करते हैं। तो इस तरह से जो है यह इसका एक भाग हम इस कविता के माध्यम से पढ़े हैं, और इसका मैं काव्यगत सौंदर्य बता देना चाहता हूँ। काव्यगत सौंदर्य आप लिख लेंगे। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, तत्सम एवं उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट बना लीजिएगा, गर्बीली गरीबी में प्रविशेषण एवं विशेषण का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। चौथा पॉइंट, छंदमुक्त शैली तथा कविता में प्रवाह है। पांचवा पॉइंट, मुस्कुराता चाँद ज्यों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और छठवां पॉइंट, अनुप्रास एवं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपका यह काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम लोग जो कविता का शेष भाग है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपसे मैं विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों को एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद।